ठीक है, तो ये है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तो डायरेक्ट ऐसे याद रखना है 4/3 पाई रो इंटू आर। अब इसको अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम आउटसाइड सरफेस के लिए फॉलो करते हैं। आउटसाइड सरफेस के लिए तो इस जी का जो है वेरिएशन, ये जी का एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है वेरिएशन। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, तो सेम अप्रोच, कौन सा अप्रोच, हर जगह हम फाइंड करेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास, तो इससे आ जाएगा हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन है कि हाइट के साथ क्या वेरिएशन है, डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन है, शेप का क्या वेरिएशन है और रोटेशन का क्या वेरिएशन है। तो इसमें से जो है, इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं कि ये है ऑन द सरफेस ऑफ, तो ये सरफेस पे है, सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई जी इंटू रो आर, पाई जी इंटू रो आर। सपोज करो कि यहाँ से आ जाता है कि डेंसिटी में जो है 10% का चेंज हुआ या 5% का चेंज हुआ, व्हाट इज द चेंज इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहाँ से लिख लेंगे कि इतने का एरर है, 10% का ही एरर है। अब एट हाइट, हाइट के साथ क्या है, हाइट के साथ एक्चुअल फोर्स क्या हो जाएगा, अगर ये शेप है, शेप से अगर हम हाइट, ध्यान देना है कि हाइट कहाँ से मेजर्ड है, सरफेस से, तो हमेशा हम डिस्टेंस कहाँ देखते हैं, सेंटर से, तो सेंटर से जो फोर्स ऐड करेगा वो क्या हो जाएगा, जी एम बाई, ये जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 + h/r का होल स्क्वायर। बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये -2 कॉमन होके ये हो जाएगा -2h/r। तो क्या ये अप्रॉक्स एग्जैक्ट फॉर्मूला है, कभी भी नहीं। मतलब कि अगर मान लो सरफेस से दिया हुआ है कि सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर क्या है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 2 किलोमीटर अगर ऊपर होगा तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि 2 किलोमीटर से अगर ऊपर होगा तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये तभी एप्लीकेबल है जब h इज़ वेरी लेस देन r, तो आइडियली जो है h की वैल्यू अगर 50 किलोमीटर तक है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं -2h/r। अदरवाइज ये है हमारा एक्यूरेट कैलकुलेशन। डेप्थ पे है, तो डेप्थ पे क्या हो जाएगा, डी डेप्थ पे जाएंगे तो डेप्थ का वेरिएशन है G0 d1 - d/r। यहाँ से वैसे ही जैसे फाइंड करते हैं डी डेप्थ, ये डेप्थ फिर से क्या है पे है, फिर से जो है सरफेस से ही डी डेप्थ पे है, तो ये हो जाएगा RE - d। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर याद होगा शेल के वजह से जो भी आएगा, तो वो उसको पुट करके हम यहाँ से डेप्थ से फाइंड करते हैं G = G0 1 - d/r, और ये एग्जैक्ट फार्मूला है। तो कहाँ पे फास्टर रेट से, अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएं और 1 किलोमीटर नीचे जाएं, तो कहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फास्टर रेट से डिक्रीज करेगी, अबव और बिलो। तो यहाँ पे अगर देखोगे हाइट पे जा रहा है तो 2h/r से डिक्रीज हो रहा है, डेप्थ पे जा रहे हैं तो h/r से डिक्रीज हो रहा है। तो कहाँ पे फास्टर रेट से डिक्रीज हो रहा है, अबव द सरफेस। तो अगर सरफेस के ऊपर जा रहे हैं तो सरफेस फास्टर रेट से डिक्रीज हो रहा है। अब शेप ऑफ अर्थ, इक्वेटर में कहाँ पे होगा, इक्वेटर में और पोल में कहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, इक्वेटर और पोल में। G = Gm/re², आर जो है यहाँ पे जहाँ पे रेडियस ज्यादा होगी, तो जो अर्थ का शेप है वो थोड़ा सा बल्ज है, यहाँ पे ये बल्ज है, तो इस बल्ज में आर ई, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोल, सो रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन आर पी, सो ग्रेविटेशनल वैल्यू एट पोल इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे पोल पे मैक्सिमम है, यहाँ पे कम है, ऐसा ये हो जाएगा जी ई, ये हो जाएगा जी पी और ये हो जाएगा जी ई। तो इक्वेटर की वैल्यू कम है और पोल की वैल्यू मैक्सिमम है। उसके बाद दूसरा जो वेरिएशन है वो वेरिएशन है हमारा रोटेशन की वजह से। तो रोटेशन की वजह से यहाँ देखो, अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2π/t,
अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, कोई बता सकता है? अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज 24 आवर्स। 24 घंटे में अर्थ जो है एक चक्कर लगा लेता है। तो हम इसको सेकेंड वेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी। तो ये एंगुलर स्पीड। अब यहाँ से देखेंगे तो नेट फोर्स, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से, उसका एक कंपोनेंट होगा। ये थीटा जो है हॉरिजॉन्टल से है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वेरिएशन हो जाएगा जी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। और ये आर और ओमेगा स्क्वायर पुट करने के बाद ना इसकी जो आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0.034 के अराउंड होती है, 0.034। तो देख सकते हो कि अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट बहुत ही कम है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है 9.8। 9.8 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.7 के आसपास ऐसा कुछ आएगा। तो पोल पे है मैक्सिमम, पोल पे देखो रोटेशन का इफेक्ट नहीं है, इक्वेटर पे रोटेशन का इफेक्ट मैक्सिमम है। तो अगर पूछा जाए पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जी की वैल्यू कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा जी की वैल्यू है पोल पे। सबसे ज्यादा वैल्यू है पोल पे, शेप के वजह से भी पोल पे है और रोटेशन के इफेक्ट की वजह से भी मैक्सिमम पोल पे है। तो हर सबसे मैक्सिमम जो है वो पोल पे है। तो अगर ऐसा हमसे पूछा जाए कि फाइंड द डेप्थ एंड हाइट, फाइंड द डेप्थ एंड हाइट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 5%, फाइंड द डेप्थ एंड हाइट, डेप्थ एंड हाइट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाई, चलो 10% ले लेते हैं, डिक्रीजेस बाई 10%, डिक्रीजेस बाई 1%, और दूसरा ले लेते हैं 10%। तो एटलीस्ट डेप्थ का आंसर कोई बता सकता है क्विकली? एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे मान लो हमें डेप्थ बताएं, डिक्रीजेस बाई, देखो दो वर्ड हैं, डिक्रीजेस टू एंड डिक्रीजेस बाई। तो डिक्रीजेस टू 1% है, मतलब वो वैल्यू 1% हो जाती है। डिक्रीजेस बाई 1% है, इसका मतलब वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 99% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है। ठीक है, 10% वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1% वाला जो है तुम सॉल्व। तो 10% होने के बाद जी इज इक्वल टू हाइट पे क्या है, जी इज इक्वल टू जी नॉट, जी नॉट आर 1 + h/r का होल स्क्वायर, ये था। यही पे बाइनोमियल यूज करते थे कि अगर h की वैल्यू कम है तो आ जाएगा, बट अगर 10% है, सिग्निफिकेंट चेंज है, तो हम ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। कौन सा अप्रोक्सीमेट वाला, ये वाला, ये। ठीक है, जब तक ये नहीं दिया हुआ है एच इज वेरी स्मॉल, तब तक हम नहीं अप्लाई कर सकते। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, कौन सा, हाइट वाला। और डेप्थ वाला कौन सा है, डेप्थ वाला जी नॉट 1 - d/r। तो अब दिया हुआ है कि 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज होने के बाद कितना बचा, 9%, 90%। 90% का मतलब कितना हो गया, 0.9 इंटू जी नॉट, मतलब जी नॉट का 0.9 हो गया। ये वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू है वहां पे, तो दिस इज इक्वल टू जी नॉट 1 - d/r। तो ये जी नॉट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। तो डी डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल टू 1 - 0.9, तो ये हो जाएगा 0.1 मतलब 1/10। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 640 किलोमीटर्स। तो डेप्थ तो आ गई 640 किलोमीटर। अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही तो ऐड हो रहा है, मतलब नीचे जाने पे जितना 640 पे हो रहा है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1280, डबल हो जाएगा इसका। ऊपर जो है 10%, नो नो सॉरी सॉरी, यहाँ से इसको पुट करेंगे अगर 320 में, इससे जैसे जो आंसर अप्रोक्सीमेट वाले फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो ये 2h/r है, ऊपर ज़्यादा तेजी से गिर रहा है, नीचे जो चीज़ हमें 640 पे मिलेगी, ऊपर जो है 320 पे ही मिल जाएगा, हाफ पे मिल जाएगा। बट ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि देखो जो 320 भी आ रहा है ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, 320 किलोमीटर अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए हमें अप्रोक्सीमेट फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 0.9 जी नॉट पुट कर देंगे, ये जी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे रूट वूट लेना पड़ेगा, रूट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा h/r, 1 + h/r का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस इक्वल टू
1/0.9 मतलब ये 10/9 हो जाएगा। इसका रूट ले लोगे, रूट में से फिर ये माइनस इधर कर देंगे, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा एग्जैक्ट। अगर ऐसा देखते हैं तो ये हो जाएगा 3.1 कुछ, स्क्वायर रूट ऑफ 10 3.3 के आसपास होगा। अच्छा 1.1 ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। ये तो जी का इफेक्ट है। तो क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप के रहेंगे। क्वेश्चन जो है इसी टाइप के होंगे कि व्हाट इज द 10% डिक्रीज हुआ, 90% डिक्रीज हुआ, तो उसमें ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी चीज़ें हैं वो हम पुट करेंगे, हाइट और डेप्थ जो भी है वो यहाँ से आ रहा है। मान लो ऐसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ प्लॉट करना है भाई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर ग्राफ प्लॉट करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर ग्राफ प्लॉट करना है कैसा होगा, जी वर्सेस आर, आर जो है फ्रॉम सेंटर है, ये क्या है, ये तो सेंटर से डिस्टेंस है। सेंटर से डिस्टेंस हम कैसे कर लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी से रिलेट करके, कि अगर तुम्हें याद होगा जो सॉलिड स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर मतलब अर्थ होता है, तो आर डिस्टेंस पे इनसाइड और आउटसाइड पे ग्राफ कैसा होता है। इनसाइड के लिए अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद करोगे ρr/3 होता है, आउटसाइड के लिए क्या होता है वो KQ/r² होता है। तो इनसाइड के लिए कैसा वेरिएशन है, इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का वेरिएशन है। तो ये जो ग्राफ है इसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। अर्थ के सेंटर पे 0 है और धीरे धीरे जो है ये बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, सेंटर पे है। सेंटर के बाद ये जो है ऐसे डिक्रीज करेगा। ये हो जाएगा हमारा जी का प्लॉट। तुमको सबसे एक ही पॉइंट याद रखना है, ग्रेविटेशन के जितने भी ग्राफ होंगे वो नेगेटिव वाई एक्सिस में ही होंगे, सारे नेगेटिव वाई एक्सिस में होंगे। नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है, डायरेक्शन सिग्निफाई कर रहा है टुवर्ड्स। तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये हमें ध्यान देना है, ये जी वर्सेस आर का ग्राफ है। अब दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट मास आर डिस्टेंस है, ये m1 m2 है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी यू इज इक्वल टू -g m1 m2/r। नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव सिग्निफाई कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, या फिर हम उसको बोल देते हैं बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम क्या है कि अगर सिस्टम को हम छोड़ देंगे तो अपने आप सेपरेट नहीं होगा, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि ये बाउंडेड सिस्टम है। तो ये जो दो पॉइंट मास है उनका सिस्टम जो है बाउंडेड है। अब ये तो पॉइंट मास के लिए। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि एक एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि ये है रेडियस, यहाँ से h हाइट पे है, h हाइट पे है यहाँ से, इसका मास है कैपिटल M और ये है आर ई। तो कैपिटल M और आर ई जो है इसकी रेडियस है, h जो है सरफेस से हाइट है। तो मान लिया कि यहाँ पे एक स्मॉल m है, स्मॉल m मास है। तो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले ये वाला टर्म जो है mgh वाला नहीं नहीं लिखना है कभी भी। ये किसके लिए होता था, बहुत स्मॉल हाइट के लिए। यहाँ पे ये सारी चीजें ग्रेविटेशन में, ये छोटे मोटे फॉर्मूले, ये जो काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला था कि किसी पार्टिकल को अगर हम v स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी क्या जो ये जो होता था v²/2g h=u²/2g, ये सब फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं यूज करना है यहाँ पे। तो अगर इस केस में हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है कि h हाइट पे है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या जानते हैं कि शेल थ्योरम से कि आउटसाइड पॉइंट के लिए वो कैसा बिहेव करता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास की तरह से बिहेव करता है। तो पॉइंट मास के लिए डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ये पॉइंट मास कहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, ये पॉइंट मास हम एज्यूम करेंगे सेंटर पे। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगी वो हो जाएगी -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
आई बात समझ में। एम जी एच को भूल जाना है, इसको कहीं पे भी यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आर इज इक्वल टू 2 RE व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑप्शन जो दिया हुआ होगा वो एम जी इंटू, ऐसे भी लिख सकता है कोई, मान लो हमने लिख लिया ऐसे एम जी इंटू 2R। आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू -G कैपिटल M इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, 2RE प्लस RE 3RE, 3RE, यहाँ RE से मल्टीप्लाई कर देंगे, RE से स्क्वायर हो जाएगा। GM/R² इज इक्वल टू GH, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी स्मॉल g, ये क्या हो जाएगा mg/RE/3, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा mg इंटू 2R, जो कि RE दिया होगा तो वो यूज़ करोगे, तो ये ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अब मान लो हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई किसी पार्टिकल को अगर हम सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं, देन व्हाट इज द हाइट अचीव्ड बाय दैट पार्टिकल। हाइट अचीव्ड बाय दैट पार्टिकल, ये पार्टिकल को मान लो सरफेस से ऐसे प्रोजेक्ट किया, सरफेस से प्रोजेक्ट किया, यू है, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। तो अब ये काइनेमेटिक्स भूल जाना है, क्योंकि लार्ज डिस्टेंसेज हैं, लार्ज डिस्टेंसेज में यहाँ पे ग्रेविटेशन, वहाँ पे हम ये एज्यूम करते थे कि जो भी हाइट है वेलोसिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी जो है सिग्निफिकेंट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, एनर्जी कंजर्वेशन से। ग्रेविटेशन में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साथी जो है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो अगर कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कंजर्व होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये हाफ mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी, सरफेस पे ही है, Gmm/RE। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो 0 हो जाएगा, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/RE प्लस h हाइट तक जाएगा। यहाँ से हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये h हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। u हमें गिवन है, यहाँ से क्वाड्रेटिक आ रहा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होंगी, तो इजीली जो है सॉल्व किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो पहला तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये सब यूज़ करना है, ये जो दिया हुआ है एट हाइट वही फॉर्मूला है जो अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। अब यहाँ से हम दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी फाइंड करते हैं, कौन सी, स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, स्केप वेलोसिटी होती है, दो तीन वेलोसिटी ये होती है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी पे याद है किसी को, तो 11.2 किलोमीटर कुछ याद होगा। यहाँ से हम इसको v0 से, तो इसकी वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करने का मतलब कहाँ तक चला जाए, ये इन्फिनिटी तक चला जाए। तो इन्फिनिटी तक चला जाए तो हम वो फाइंड करते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक वही एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा हाफ mv0² माइनस Gmm/RE। फाइनल इनफाइनाइट सेपरेशन पे तो वेलोसिटी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0, क्योंकि R इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो v0 आएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2Gm/RE, या इसमें RE से मल्टीप्लाई कर देंगे, RE से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको पुट कर देंगे स्मॉल g, तो √2GR हो जाएगा, ये 2G0 इंटू RE, ऐसा पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सबको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये है ऑर्बिटल स्केप वेलोसिटी। अब क्या ये स्केप वेलोसिटी, जैसे मान लो कोई ऐसा बोलता है कि इसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो स्केप वेलोसिटी क्या होगी, 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस स्केप वेलोसिटी कहीं पे यहाँ पे एंगल इन्वॉल्व है, यहाँ पे कहीं भी एंगल इन्वॉल्व नहीं है, तो एंगल इन्वॉल्व नहीं है
तो ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ, इस केस में भी कितना ही चाहिए होगा, इतना ही स्पीड चाहिए होगा। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर हम v0/2 से प्रोजेक्ट करेंगे तो किस हाइट तक जाएगा, तो यहाँ पे हम वही चीज़ अप्लाई कर देंगे और इससे जो है आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो कि मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, यहाँ से दो प्लैनेट हैं, दो प्लैनेट हैं और इसकी जो डिस्टेंस है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का भी शॉर्ट एग्जांपल टाइप का है, कुछ वैल्यूज अलग होंगी। ये मान लिया m है और 9m है, m है और 9m है। ठीक है, कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं इसको, 9m है। अब यहाँ से दिया हुआ है कि एक प्लैनेट से हम किस स्पीड से फेंके कि दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाए, मिनिमम स्पीड, इसी के लाइन के लाओ ऐसे कि एक प्लैनेट से इसको फेंकना है, दूसरे प्लैनेट पे पहुंचा देना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब इसमें यहां से यहां तक इनिशियल और फाइनल नहीं सोचना है। जब दो प्लैनेट हैं तो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं पे तो होगा। अगर मान लो ये इसको अट्रैक्ट कर ले, ये बड़ा जो स्फीयर है इसको अट्रैक्ट कर ले, तो बिना मेहनत के ये चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसके आसपास होगा तो इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। तो हमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है जीरो, या ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी जीरो, मतलब दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो फील्ड्स को हम इक्वेट करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, जो पहला जो है यहाँ से मान लिया कि सेंटर से जो है ये r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से लिख लेंगे gm/r² पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये अपनी तरफ फील्ड देगा, दूसरा अपनी तरफ फील्ड देगा, तो ये हो जाएगा g इंटू 9m/10r - r का होल स्क्वायर। तो ये gm कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10r - r/r² इज इक्वल टू 9। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, 10r - r इज इक्वल टू 3r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10r/4, यह हो जाएगा 5/2, 5r/2। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ से ये कंसीडर किया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे की फील्ड जीरो है, यहाँ पे फील्ड जीरो है। अब ये फील्ड जीरो है तो हमें क्या करना है, बस यहीं तक पहुंचाना है, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां से यहां तक पहुंचा देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जस्ट ये जो है दूसरा वाला प्लैनेट है इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करके अपनी तरफ पुल कर लेगा। ठीक है, तो ये अपनी तरफ पुल कर लिया, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, दो है, g माइनस ऑफ gm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई सेपरेशन, पहले वाले प्लैनेट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो जाएगी r, रेडियस मान लिया कि इसका r है, इसकी रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं 2r है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस gm/r, और फिर इस प्लैनेट की वजह से दो मासेस हैं तो हो जाएगा माइनस g m इंटू, ये हो जाएगा g इंटू 9m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r पे, तो हो जाएगा 9r, तो हो जाएगा 9r इज इक्वल टू, यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाया तो कहाँ तक पहुँचाया हमने 2.5r, यहाँ से 2.5r। तो फाइनल स्पीड जीरो, जस्ट वहाँ तक पहुँचाना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm बाई डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमने फाइंड किया है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 5r/2 या 2.5, तो हो जाएगा 2.5r, और इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस g इंटू 9m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10r है तो 7.5r, तो ये हो जाएगा 7.5r। ये इक्वेशन हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में होगा, तो मे बी दोनों का इसका कुछ एक पार्ट आ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है क्या नहीं। तो अगर दो प्लैनेट इन्वॉल्व होंगे तो हम एक न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करेंगे, बेसिक पॉइंट इसमें इतना ही है। ठीक है, तो ये था सारा कॉन्सेप्ट, जी का वेरिएशन, पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन,
इसके वेलोसिटी की वैल्यू प्लस उसकी जो एप्लीकेशन है। तो ग्राफ व्राफ है, कुछ क्वेश्चन हम लोग असाइनमेंट से देख लेते हैं। असाइनमेंट्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, प्लानिटरी जो मोशन है, केपलर्स के जो लॉ हैं और प्लानट के जो हैं वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो कल थोड़ा सा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे क्योंकि केपलर के लॉ वो जो है वो जैसे कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट से देखते हैं। तो ये असाइनमेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स, क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस डबल होगा, मास तो ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन 4 reduces to quarter m square. Two particle of mass goes around a circle under their mutual gravitational force of attraction, जैसे जो है क्वेश्चन फाइंड किया था gmm/r²। तो इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। इफ द रेडियस ऑफ आर जी इज द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, तो वही जो 4/3 मीन डेंसिटी के टर्म्स बताया था ना, स्मॉल जी इज इक्वल टू 4/3 पाई पाई रो जी। ऑप्शन 3 सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो वो इक्वेशन काफी यूजफुल ऑप्शन है। 3। if the radius of earth contracts by 2% and its mass remains the same, then the weight of a body at the earth surface, तो earth surface पे जो weight मतलब क्या है? weight मतलब m into g है weight। तो अगर इसको फाइंड करना है यहाँ से, क्या होगा भाई? कोई आंसर बताए इसका? आंसर आंसर देख सर के नहीं। इंक्रीज करेगा। रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, मास अगर तो gm/r है, तो gm/r है, तो वहां से हम ये लिख लेंगे gm/r है। तो ये gm/re का स्क्वायर है। पूछ रहा है 2% डिक्रीज होगा, तो ये कितना हो जाएगा? इंक्रीज बोल रहा है वो, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिक्रीज है। तो कॉन्ट्रैक्ट। अगर परसेंटेज देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको? डेल्टा g/g, परसेंटेज रूल अगर तुम्हें याद होगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस इंटू वाई टू द पावर b करते थे, कुछ z टू द पावर। तो ऐसे होता था dy/y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ dx/x प्लस b टाइम्स ऑफ पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो dg/g इज इक्वल टू -2। हालांकि अर्थ का माइनस, एरर में हमेशा हम प्लस बताते हैं, बट अभी लिख लेते हैं इसको, वो हो जाएगा dr/r। अब ये दिया हुआ है कि 2% का डिक्रीज है, 2% डिक्रीज मतलब -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 पुट करेंगे तो कितने का चेंज हो रहा है? 4% का इंक्रीज। तो यहाँ पे पूछा नहीं है कि कितना परसेंटेज हो रहा है, तो परसेंटेज भी बता सकते हो, इट विल इंक्रीज। तो क्वेश्चन देखो, ग्रेविटेशन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत लिमिटेड है, आसान है। तो तुम्हें बस कुछ ग्राफ व्राफ थोड़ा सा याद रख लेना है। 80 टाइम्स वैल्यू ऑफ जी, न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट्स ट्वाइस द अर्थ, जो भी है ये सब है। इफ द डेंसिटी ऑफ स्मॉल प्लैनेट इज द सेम, क्वेश्चन नंबर 7 है, एज दैट ऑफ द अर्थ, व्हाइल द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। तो क्या हो जाएगा? वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद करो। स्मॉल जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर। दिया रेडियस सेम है बट डेंसिटी 0.2 टाइम्स है दैट ऑफ द अर्थ। रेडियस जो है 0.2 टाइम्स है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? 0.2 जी हो जाएगी। ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये इसको जो है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। रेडियस ऑफ अर्थ जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन केपलर वाले भी हैं। केपलर वाले कल जो है क्विकली बस वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। केपलर के जो 3 लॉज हैं, वो 3 लॉज डिस्कस करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये देखो क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, इट्स मास रिमेन सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ। अब ये क्या है? रेडियस वही परसेंटेज दिया हुआ है, तो पूछा क्या? इंक्रीज बाई हो जाएगा 2%, श्रिंक कर रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है -1%, तो पावर है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन हो जाएगा 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन ईजी हैं, इसको सॉल्व कर लोगे। सैटेलाइट रिलेटेड कॉन्सेप्ट कल हम लोग, देखो जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं, बाकी तो लग रहा है कुछ तो बिजी पर्सनालिटी जो है वो जा चुके हैं।
तो जितने भी हैं मैं उम्मीद करूंगा कि ये लोग सिंसियर ही हैं। तो इसमें क्या करना है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लोगे, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, और कल जो है थोड़ा सा टाइमली आ जाओगे। 2 4 5 मिनट ठीक है, बट टाइमली रहोगे तो थोड़ा सा टाइम डिस्कशन के लिए हमारे पास बच जाएगा। मास ऑफ द मून, क्वेश्चन नंबर 29, मास ऑफ द मून अर्थ 1/6 इट इज ड्यू टू द रेडियस है, ये है। तो क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। कल हम लोग इसके आगे प्लैनेट के साथ और फिर ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जितने भी हैं ये बता दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से ऐड हो जाएंगे +20, तो 206 हो जाएंगे। तो इसमें सर्च करके ऐड कर लोगे। तुम्हारे लिए काम काम के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में है, बट मैं यही रेफर करूँगा कि तुम्हें